राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, आपका एक बार फिर से सारस्वत ग्रंथ दर्शन चैनल में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति रोष पैदा करने व युद्ध के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। अब आगे के श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना की विशेषता बताता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थम तान् ब्रवीमिति। दुर्योधन कहता है, हे द्विजोत्तम, जैसे पांडव सेना में महारथी हैं, उसी प्रकार हमारी सेना के मुख्य महारथियों से आपको अवगत कराता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैवच। दुर्योधन कहता है, आप और पितामह भीष्म दोनों ही हमारी सेना में विशेष हैं, क्योंकि आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। यहाँ कर्ण के बारे में दुर्योधन कहता है कि मुझे तो लगता है कि कर्ण अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर लेगा, तथा कृपाचार्य जी की तो बात ही क्या है, वह तो चिरंजीवी हैं। ऐसे ही आपका पुत्र अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है, तथा हमारे बड़े भाई विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा सूरवीर होने के साथ साथ बड़े ही धर्मात्मा हैं। साथियों, मैं यहाँ आपको संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। साथियों, शास्त्रों में लिखा है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य एवं परशुराम आदि सभी चिरंजीवी हैं। दुर्योधन कहता है, अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है कि इनके अतिरिक्त भी अनेक सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, जो सब के सब अनेक शस्त्रों से सुसज्जित हैं एवं युद्ध कला में चतुर हैं। अब द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में जो विचार आता है उसे संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। प्रकाशम वा दिवा वा यदि वा निशि मनसा चिंतितमपि सर्वं वेत्स्यति संजय। क्योंकि संजय महर्षि वेद व्यास द्वारा दी गई द्रव्य दृष्टि से सैनिकों के मन में आई हुई बात को भी जान लेने में समर्थ थे। 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। संजय कहते हैं कि दुर्योधन विचार करता है कि हमारी सेना पांडव सेना पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है, क्योंकि हमारी सेना के संरक्षक उभय पक्षपाती पितामह भीष्म हैं, जो कि दोनों सेनाओं का पक्ष लेते हैं। परंतु पांडवों की सेना हमारी सेना पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है, पर्याप्त है, क्योंकि उसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। संजय के इस श्लोक से प्रतीत होता है कि दुर्योधन के मन में पांडव सेना का भय है तथा वह पांडव सेना से संधि करना चाहता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है।
क्योंकि दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदये स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में कोई ऐसा देव है जो मुझसे जैसा करवाता है मैं वैसा ही करता हूं। साथियों, यहां दुर्योधन जिस देव की बात कर रहा है वह वास्तव में उसकी कामना है। दुर्योधन सदैव कामना के वशीभूत होकर ही चलता है, तो वह संधि कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी ओर पांडव सदैव कामना के वशीभूत न होकर धर्म एवं भगवत आज्ञानुसार चलते हैं, क्योंकि गंधर्वों ने जब दुर्योधन को बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया था। वहां युधिष्ठिर ने कहा था, परैह परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम, परस्पर विरोधे तु वयम पंच शतम तुते। दूसरों से पराभव प्राप्त होने पर हम उनका सामना करने के लिए 105 भाई हैं, किंतु आपस में परस्पर विरोध होने पर हम 5 भाई अलग और वे 100 भाई अलग हैं। इससे ज्ञात होता है कि कामना मनुष्य को पाप में लगाती है एवं धर्म मनुष्य को पुण्य कर्मों में लाता है। ओम श्री हरि श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय 10वां श्लोक संपूर्ण। राधे राधे। जय श्री।